राम राम दोस्तों। फिर से आज मुझे लोगों के कमेंट्री देख के दुख हुआ, तो फिर से आपके बीच में एक वीडियो बना रहा हूँ। कल एक वो जो अजय राज जी सरपंच जी हैं, उन्होंने लाइव आ रहे थे, तो उसके ऊपर गालियाँ दे रखी थी। तो कोई गुजर भाई ने एक ने तो दे रखी थी कि गोलमा के लिए अपशब्द बोल रखे थे, गोलमा जी के लिए। अरे भाई, वो बुजुर्ग आदमी है यार, ऐसे क्यों टारगेट कर रहे हो। अरे एक ने दूसरे वीडियो पे एक ने सचिन को भी ऐसे ही बोल रखा था, बहन के लिए कुछ ऐसा। तो मेरे भाइयों, ये कुछ अफवाह देने कुछ लोग साले गाली निकालनी पड़ रही है आज। इनको सालों को कुत्ते, इनको ये शर्म नहीं आती कि हम खा लटके हुए हैं, इनकी वजह से लटके हुए हैं। ये साले आज भी गधे हैं। इनको समझ नहीं आता कि हमको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। इनको कौन समझाए। कुछ लोग आ जाते हैं साले 2-2 रुपए के पैक लगा के, जिन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है पूरे समाजों की। अरे आज तक कोई बढ़िया ब्राह्मण को तुमने एक दूसरे को ऐसे गाली निकालते देखा? किसी समाज के कमेंट पे गाली निकालते देखा क्या? तुम 1000 निकाल दोगे पर वो जल्दी सी कोई गाली नहीं निकालेंगे। अब भजन लाल को कितना टारगेट करते हैं अपन, पर कोई ब्राह्मण का आता है क्या अपने पास? कोई कमेंट आता है क्या ऐसा कि ब्राह्मण ऐसे कर देगा, अरे तुम्हारी ऐसे वो कर देगा? माँ बहन पे आ जाते हो तुम। गुजर, मीणा, जाट, ये तीन एक किसान कौम है। किसान कौम है ये तीनों। और ये तीनों है ना, जो पहले मतलब एक भाई की तरह थे, तीन भाई मानते थे इनको। और जो तुम आज यार, कुछ लोग साले समझते तो है नहीं, का मैं किससे नुकसान है किससे क्या है। हर किसी को गाली दे रहे। गुर्जर समाजों में भी है और मीणा समाजों में भी एक कुछ कुत्ते हैं ना, ये नहीं समझते साले। इन्होंने माँ बहन कर रखी है। गुजर, जाट, मीणा, ये कभी जिंदगी में, आज मेरे से लिखवा लो, कभी जिंदगी में इनका कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर इनमें वो नहीं हुआ ना, एकता नहीं हुई ना, तो जिंदगी में नहीं बनेगा। जब एकता हो जाएगी ना तीनों में, तब ही बनेगा। आज मैं बता रहा हूँ, सचिन पायलट जी दावेदार है, पर मैं मेरी मूछें कटवा लो अगर जो सचिन पायलट बन जाए ना, अगर एकता नहीं हुई तो। हाँ, एकता हुई ना गुजर, मीणा, जाट की। और फिर कांग्रेस में तो और भी देते हैं, जैसे एससी वाले भी देते हैं। तो इनकी एकता ही मुख्यमंत्री बना सकती है। हमें एससी वालों के भी, मैं ये देखता हूँ साले छोटी छोटी बातों पे एससी वालों को, जो दलित है उनको भी गाली देने लग जाते हैं। कोई बात हो जाती है, कोई अगर उनका मंत्री जीत गया तो उनको टारगेट करने लग जाते हैं। ऐसे तुमको, फिर तुम दूसरे को दूषण देते हो, दूसरे पे दूसरे का वो निकालते हो कि वो ऐसे कर रहा है। अब अपन ये बोलते हैं कि ब्राह्मण हमारी सगी नहीं है, ब्राह्मण समाजों, मतलब ये जो बीजेपी सरकार है हमारी सगी नहीं है दलित आदिवासियों की। अरे तुम्हारी तुमने तुमने खुद ने बना रखी है, तुम्हारी इमेज ऐसी। तुमको ऐसे मानते हैं कि साले गुंडे हैं, इस वजह से नहीं है सगी। तुम हर कोई उठा के मुंह उठा के आके गाली देने लग जाते हो। तुम्हारे माँ बहन नहीं है क्या? तुमको भी तो गाली पड़ती है। तुमको शर्म भी नहीं आती है थोड़ी बहुत भी? तुम्हारी भी तो माँ बहन को गाली पड़ती है फिर। या ऐसे ही छोड़ रखी है माँ बहनों को? ऐसे किसी को भी टारगेट मत किया करो। वोट है, वो अपना अधिकार है। जिसकी मर्जी, जो जिसकी जहां मर्जी वहां देगा। अगर किसी का दिल जीत सकते हो, जब दिलवा सकते हो ना, तो दिलवा लो। पर वोट है ना, जिसकी मर्जी होगी ना वहीं देगा वो। अधिकार है ये। दादागिरी से कोई वोट नहीं दिलाए जाते ना, दादागिरी से किसी का साथ लिया जाता। सबकी आज़ादी है। अगर वो चाहे, मैं चाहूंगा तो मैं किसी के साथ रहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं रहूंगा। इसमें गाली गाली निकालने से इनसे मैं कोई साथ नहीं आ जाऊंगा। उल्टी गाली निकालने वाले से तो फिर 36 का आंकड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सचिन को भी टारगेट मत करो। गोल, वो बेचारी इतनी, मतलब इतनी मासूम, इतनी समझती नहीं है उसके लिए भी यार। ऐसी गंदा मैंने कमेंट देखा था
यार थोड़ी बहुत शर्म ही नहीं आती लोगों को। साले अपनी माँ को याद कर लिया करो, तब अपनी माँ दादी को याद कर लिया करो। अब उसकी उम्र की दादी हमारी, और फिर उसके बारे में ऐसे सोचे, खुद ही सोच के देखा करो। हर किसी को गालियां देने लग जाते हो यार। मैंने जिंदगी में किसी को ऐसे इतने कड़वे शब्द नहीं बोले जिंदगी में आज तक। मैं भाईचारा वो करता हूँ बस। आपको पसंद आए ना तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नहीं मत किया करो। भाईचारे की बात होगी यहाँ तो बस। तुम आके यार मुंह फैला के गालियां देने लग जाते हो लोगों में। अब पता है कि उस कमेंट का कितना असर पड़ा है, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। उस कमेंट का इतना ज्यादा असर पड़ा है कि मैंने इतनी पोस्टें देखी कि यार ये ऐसे गंदी गाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जो सही होगा वो भी साथ लग जाएगा यार। तुम अफवाह दो कुछ, पर मैं सही जो सही है ना, समझदार है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग अफवाद हैं, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। इनको इग्नोर नहीं करोगे तो हमें ले डूबेंगे। सभी समाज से बोल रहा हूँ, सभी समाजों से, कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो। और आप है ना, ये पार्टियों से बाहर निकलो, विचारधारा को बदलो। ये नहीं कि हमारी समाज का खड़ा है तो हम उसी को वोट देंगे। अगर कोई भी सही इंसान खड़ा है ना, कोई सी भी समाज का, जो गरीब गरीब किसान के लिए लड़ रहा है, उसके साथ खड़े हो। अरे सब अपनी पेटियां भर रहे हैं, अपने सब वो कर रहे हैं यार। लड़ने वाला मिलता है कहाँ है, ये कलयुग में मिलेगा कहाँ। ये तो है कोई कुछ चुनिंदे लोग, जिनको लोग है ना टारगेट कर करके उनकी कमियां निकालते हैं पीछे तक की। अगर कोई भी ज्यादा फेमस होगा ना तो उसकी कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब ये इस बात का भी पूरा ध्यान रखा करो। सचिन हुआ, फेमस है, ठीक है, खूब मतलब खूब बढ़िया मुख्यमंत्री लायक नेता है। नरेश है, अब नरेश की भी एक इमेज बहुत हाई जा चुकी है, तो उसकी भी पीछे की कमियां निकालेंगे। अरे इंसान है, हर इंसान से गलती होती है। तुम जिन नेताओं के कहने पे निकाल रहे हो ना, उनके बलात्कार, उनके केस, उनके हजारों केस होते हैं, पर वो सरकार में होते हैं, दबा लेते हैं। तो सही कोई नहीं है। जो गरीब की आवाज उठा रहा है ना, उसकी कमियां मत निकालो। देखो भी मत, सुनो भी मत। इस कान से सुनो, इससे निकालो। पहले क्यों नहीं निकालते थे भाई? जब तक वो कुछ नहीं बना तब तक तो क्यों नहीं निकली वो कमी? बाद में तो उसको नीचा दिखाने के लिए तो निकालते हैं ना। मैं मानता हूं कि सचिन पायलट जी ने नरेश को मतलब आके नहीं मिले, मुझे भी दुख हुआ। पर मैं ये नहीं कह सकता कि वो क्यों नहीं मिले। उनको मिलना चाहिए था। उनका यार, उनका अपना पर्सनल मैटर है। मिले तो मिले, नहीं नहीं मिले। ये किसी पे दबाव थोड़ी है। किरोड़ी लाल जी थे, क्यों नहीं मिले? उसका उनका पर्सनल मैटर है। मैंने तो खुद को ये वो समझा रखा है कि ठीक है, सरकार में यार उनकी कोई मजबूरियां होगी। तो ऐसे टारगेट मत किया करो भाई, मत समाजों को लड़ाओ, मत वो करो। तुमको नुकसान होगा, तुम्हारी औलादों को नुकसान होगा। तुम्हारी औलादें जिंदगी भर गोबर चोट्टा फेंकती रहेंगी। पहले तुमको है ना सेनाओं में भर्ती कर करके लड़ाया था, तुमने युद्ध जिताए थे, पर नाम किसका है आज? सूतिया हो तुम, दो दो रोटी के लिए लड़ते आए हो। दो टाइम की रोटी के लिए लड़ते आए हो, नाड़ कट गर्दन कटाते आए हो, अपने बच्चों की बलि देते आए हो, फिर भी नहीं समझ रहे। जय हिंद। भाई भाईचारा मत बिगाड़ो। और अगर तुमको मेरी बात अच्छी लगी ना, जिसको भाईचारा रखना है वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।